अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए सवाल लेके आया हूँ 5-41। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आरसी व्हीलर की बुक का। इस सवाल में बोला गया जा रहा है डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन एट द पिन ए एंड द रिएक्शन ऑफ द स्मूथ कॉलर बी ऑन द रॉड। हमें जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने हैं पिन ए के ऊपर और स्मूथ कॉलर बी के ऊपर। तो लेट सपोज हम डायग्राम की तरफ आते हैं। तो आप डायग्राम में देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ए के ऊपर जो है वो यहाँ पे पिन सपोर्ट है, बी के ऊपर जो है वो कॉलर सपोर्ट है। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो रिएक्शन हमें किस तरह मिलते हैं कि जहाँ पे हमें रोटेशन जो है वो जिस जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स नहीं मिल रही होती उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। जैसे ये देखें, ये कॉलर है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, यानी ये इस बी से ये डी पे भी आ सकता है, बी से ये सी पे भी जा सकता है। बट व्हाट अबाउट दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस तरफ लेके आ सकता हूँ? तो एब्सोल्युटली नॉट, नहीं ला सकता। ठीक है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे एक मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा बी का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पिन है तो पिन के में दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया ए एक्स और ए वाई मिल जाएगा। ये दो फोर्सेस आ गई, ये 30 डिग्री का एंगल आ गया। तो देखिए मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह बनाई है, इसको ज़रा आप देखिए। तो ये ए एक्स ए वाई आ गया, ये दो फोर्सेस मैंने शो कर दी। इसी तरह ये परपेंडिकुलर जो है वो मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो कर दिया। तो अब क्या करूँगा मैं, लेट सपोज मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें जो है वो वहाँ पर मूवमेंट या फोर्सेस लेनी होती हैं कि जहाँ से मुझे मैक्सिमम फोर्सेस जो है वो ज़ीरो हो सकें ताकि हमें मैक्सिमम नोन चीज़ें मिल सकें। अगर मैं यहाँ मूवमेंट लेता हूँ तो ए एक्स भी ज़ीरो, ए वाई भी ज़ीरो। ठीक है, ये भी ए भी नोन है, ये भी नोन है, और हमें ये चीज़ मिल जाएगी यानी एफ भी मिल जाएगा। तो मैंने यही काम किया है कि मैंने सिग्मा एम ए इक्वल टू ज़ीरो ले लिया। ठीक है, अब माइनस का 300 इंटू वन कहाँ से आया, ये देखिए 300 इंटू वन, और ये कैसी डायरेक्शन में बना रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। तो 300 इंटू वन आ जाएगा नेगेटिव का। इसी तरह 450 भी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। तो 450 इंटू नेगेटिव का 3। इसी तरह ये वाला देखें, अब ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये किस तरह बनाएगा, ये देखें ये यूँ जा रहा है, ये यूँ जा रहा है इसके पास। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा एग्जैक्टली। तो इसका अगर हम ये वाला कंपोनेंट देखें तो ये कौन सा कंपोनेंट होता है, एंगल के सामने वाला कौन सा होता है, sin 30 होता है बेटा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एफ बी sin 30 इंटू और ये देखें ये रहा हमारे पास 4 फीट ये हमें गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 फीट गिवन है। तो 4 sin 30 इंटू एफ बी आ जाएगा। एन बी ले लिया इन्होंने, ठीक है, वो कोई मसला नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। एन बी की वैल्यू आ गई है 25। अब मैं सिग्मा एफ एक्स अप्लाई करता हूँ तो देखें एफ एक्स के ऊपर एक ये फोर्स ए एक्स जा रही है और एक ये अपोजिट डायरेक्शन में ये आ रही है, बाकी सारी वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो सिग्मा एफ एक्स ए एक्स माइनस एन बी इक्वल टू 0, जो एन की वैल्यू आई है 25 वो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव के साथ लिख दी, तो ए एक्स आ गया। ए वाई के लिए क्या करूँगा, मैं सिग्मा एफ वाई 0 लूँगा, तो एक अपवर्ड ए वाई, this is downward minus 300 minus 450 एंड दिस एंड जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ए वाई माइनस 300 माइनस 450 इक्वल टू 0, और ए वाई की वैल्यू आ गई 750 पाउंड। तो यही तरीका होता है कि अब देखें अगर मैं शुरू में सिग्मा एफ एक्स अप्लाई करता, लेट सपोज मैं मूवमेंट नहीं अप्लाई कर रहा, आप बोले सर पता कैसे चल रहा है कि मूवमेंट अप्लाई करना है यहाँ पे, पहले आपने मूवमेंट क्यों किया, पहले आपने एफ एक्स क्यों नहीं किया। तो अगर हम एफ एक्स अप्लाई करते हैं, देखें ए एक्स और एफ बी बोथ आर अननोन्स, मैं कुछ कर सकता था, यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता था जब तक मुझे ना तो ये पता हो जाए, चाहे तो ये पता हो जाए या ये ए एक्स पता हो जाए। इन दोनों में से अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं फिर भी कुछ कर सकता था। तो इसीलिए मैंने मूवमेंट लिया कहाँ पे, कौन से पॉइंट के ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर, ताकि मुझे जो है वो ए एक्स ए वाई 0 हो जाए और ये वाला मिल जाए और हम मुझे एफ बी नोन मिल जाए, एन बी। तो एन बी मुझे मिल गया 825, फिर वो ए एक्स जो है वो नेगेटिव का उधर जाके 825 पॉजिटिव हो गया, तो ए एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह सिग्मा एफ वाई अप्लाई किया तो ये आ गए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो सिर्फ 2D इक्विलिब्रियम में चल रहा है। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं 3D इक्विलिब्रियम में भी क्वेश्चन करवाऊँगा। अभी तो मैं जो है वो 2D इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यही चीज़ें पहले अगर हम 2D के अंदर देखें तो 2D के अंदर ज़्यादा आसानी होती है हमें सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन 3D के अंदर भी इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यही मैं जो है वो बहुत सारे बुक के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ ताकि आप लोग की जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। सर कोई सा भी सवाल दें तो आप लोग जो है वो घबराएं ना, क्योंकि सिर्फ स्लाइडें
नहीं करनी, हमने जो है वो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। नंबर इज़ जस्ट अ डिजिट, योर कॉन्सेप्ट इज़ ऑलवेज विद यू इन योर लाइफ, सो प्रे फॉर मी एंड प्रे फॉर you also. Thank you. Allah Hafiz.